तो हम लोगों ने आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करना है बेटा एक्सरसाइज 6.2। गधे जो किताब लेकर नहीं आते, छोले देने आए यहाँ पे क्लास में? मिल नहीं रही का मतलब क्या है भाई? घर पे पड़ी होगी, स्कूल में भूल गए हो गए, बैग उठाए हो चल पड़े बिना बुक के। सरकारी स्कूल है क्या? वहां भी बच्चे बुक लेके जाते हैं अपने साथ में, यहाँ उनको पढ़ना होता है। ट्रायंगल की हम लोगों ने 9th से 8th तक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग क्या करते थे, हमारे 4-5 रूल से। पहला रूल हमारा क्या था? एसएसएस। एक था हमारा एसएएस, एएसए, एएस और एक था हमारा आरएसएस। 5 से हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हम कभी बोलेंगे कि दो ट्रायंगल्स हमारे आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि देखने में एक जैसा है, जरूरी ना हो कि हमारे क्या हो? इक्वल हो। क्लियर है ये चीज? जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों हमारे आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो उस केस में जैसे हम बोलते हैं कि ये भाटिया हमारा एकदम पतला सा लीन सा भाई, हरजस भी वैसा ही है, तो दोनों क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। एक सिमिलरिटी हो सकती है, हरजस भी स्पेक्स लगाता है, मैं भी स्पेक्स लगाता हूँ, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर इस तरीके से कहा जाता है हमारा। क्लियर है ये चीज? तो जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलरिटी मतलब देखने में एक जैसा। तो सिमिलरिटी के हमारे 3 रूल्स होते हैं दिखाने के लिए कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। पहला रूल हमारा क्या होता है? ए ए ए का मतलब क्या होता है हमारे कि किसी भी दो ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल को अगर हम इक्वल कर देंगे तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नो मैटर कि उनका साइज और शेप क्या है। सपोज एक ट्रायंगल ये ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, ये सपोज हमारे पास 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, ये 60 है, ये 40 है। अगर दो एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल के अगर आपस में इक्वल हो गए तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर इसकी लेबलिंग हमारी ऐसी ए बी सी, ये हमारे पास है पी क्यू आर, एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा बेटा? पी क्यू आर के। और क्या लिखेंगे उसको? बाय ए लिखते हैं उसको। क्या लिखते हैं उसको हम लोग? बाय ए लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? दूसरा हमारा रूल रहता है बेटा ऑल साइड्स आर इन सेम रेशियो, कि हमारे किसी दो भी ट्रायंगल्स की अगर सारी साइड्स क्या है? सेम रेशियो में है। अरे बस भाई, अगर एक ट्रायंगल की साइड है 3, 4, 5, दूसरे ट्रायंगल की साइड है 6, 8, 10 है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल की सारी साइड्स फर्स्ट वाले ट्रायंगल की क्या है? डबल है। दूसरे वाले की सारी साइड्स फर्स्ट वाले क्या है? डबल है। अगर फर्स्ट वाले की साइड डबल है तो इसका मतलब हमारे दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2। फॉर एग्जाम्पल 3/6 का रेशियो निकालो, जाएगा 1/2। 4/8 का रेशियो लो, 1/2। थर्ड साइड हमारी 5/10, 1/2। तो तीनों की तीनों साइड हमारी क्या हो गई है? सेम रेशियो में है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है? सिमिलर है। क्लियर है ये चीज? अगर हमारे पास पहला रूल हमारे पास क्या है कि कोई भी दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। अगर सारी साइड्स सेम रेशियो में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल फिर हमारा क्या है? सिमिलर है। तीसरा रूल हमारा क्या होता है? एसएएस। तीसरा रूल हमारे पास क्या है? एसएएस का मतलब क्या हो गया? दो साइड ए उसके बीच में, मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, मतलब कि ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ, ये रेशियो इक्वल है, एंड ये जो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तीसरा रूल क्या है? दो साइड्स सेम रेशियो में, तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी, बी सी बाई ई एफ, इनके बीच वाला एंगल बी और इसके बीच में एंगल ई है, तो अगर बी ई के इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट में हम लोग ये सिंबल यूज करते थे, सिमिलैरिटी में लोग ये सिंबल यूज करते हैं। तो हमारे कॉन्ग्रुएंट में ट्रायंगल का इक्वालिटी के जो ऊपर सिंबल आ रहा है हमारा। क्लियर है? तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब भी पहला रूल क्या है? दो एंगल इक्वल होंगे। जब भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा रूल हमारा क्या है? व्हेन ऑल द साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जब साइड हमारी साइड किसमें? सेम, तो हमारे दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि जब भी दो साइड सेम रेशियो में है और उसके बीच वाला एंगल इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे फिर क्या हो गए? सिमिलर हो गए।
जैसे हमारा कॉन्ग्रुएंट करते थे, कॉन्ग्रुएंट में होता था कि दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता प्रेम, सारे एंगल और सारी साइड्स क्या होती थी, इक्वल। लेकिन कभी भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि जैसे ये दोनों इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, एंड ऑल साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। मतलब इसकी पहली दो साइड पिक करो, ए बी, यहाँ पे हमारे पास क्या है पी क्यू, ये क्या हमारे पास बी सी बाय क्यू आर, ए सी बाय पी आर। साइड्स हमारी सारी क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में, और ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पे क्या, वहां क्या लिखते थे, बाय सीपीसीटी, यहाँ क्या लिखेंगे, सीपीएसटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या लिखेंगे इसको, सीपीएसटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। निकालिए बेटा पेज नंबर 91, एग्जांपल नंबर, पेज नंबर 91, एग्जांपल नंबर 4। रीड करना भाई, बेटा आप रीड करो, रीड करो आप। PQ पैरेलल टू RS, ये वाली लाइन इस लाइन के हमें पैरेलल है और प्रूव करना है ट्रायंगल POQ SOR के सिमिलर है, POQ SOR के सिमिलर है। तो हमारे पास करें कैसे, आपको POQ SOR के सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाने के लिए मैंने क्या पढ़ा, पहला रूल कि दो एंगल्स को इक्वल, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है आपस में तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 2 के। कौन से एंगल्स है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली 3 4 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स अगर हमारे इक्वल हो गए तो ट्रायंगल जो हमारा POQ है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा किससे, SOR से, बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर है ये, आगे भी कुछ प्रूव करना है हमें, इतना सा पार्ट था। अब हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर आपस में क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सारी साइड्स और सारे एंगल क्या हो जाएंगे, साइड्स रेशियो में आती है और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि साइड्स रेशियो में होगी, कौन कौन सी हो जाएगी, PO अपॉन में SO, OQ अपॉन OR, PQ अपॉन में SR। क्लियर है, डाउट इसमें भाटिया, डाउट इसमें, क्लियर है ये। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, रीड करो बेटा क्या गिवन है हमें, बोलो भाटिया। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है दोनों ट्रायंगल सेम नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट तो बोल नहीं सकते ना, क्या दोनों की शेप सेम है, तो शेप सेम नहीं तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, देखने में एक जैसे हैं, सिमिलर थोड़ी है, ये कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होंगे। ठीक है, जो देखने में एक जैसा होता है उसे सिमिलर बोलते हैं हम। एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3, रीड करो। हमारे पास बोल रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at a point O. Prove that OA by OC equal to OB by OD। ये रहा हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD के पैरेलल है। शो क्या करना है हमें कि यहाँ पे OA अपॉन में OC OB बाय OD के क्या है, इक्वल है। तो ये साइड्स कौन से ट्रायंगल की है, ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल की साइड है दोनों की दोनों, तो नीचे ट्रायंगल कौन सा लेंगे, AOB, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, COD। AOB में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा COD के, क्यों इक्वल होगा बेटा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लाइन कौन सी पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, तो लिखना पड़ेगा कि AB DC के पैरेलल है, और इस Z की शेप में कौन से एंगल्स होते हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। जब हमारे दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, बाय AA सिमिलैरिटी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बट मुझे ट्रायंगल सिमिलर दिखाना नहीं था, मुझे क्या दिखाना था, साइड रेशियो में दिखानी थी। तो अगर हमारे ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो इसकी सारी साइड्स आपस में किसमें होंगी, सेम रेशियो में।
सेम रेशियो में क्या क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बाय ओ सी, ओ बी बाय ओ डी इक्वल टू ए बी बाय सी डी। मुझे चाहिए क्या, ओ ए बाय ओ सी, ओ बी बाय ओ डी। ओके, ये पार्ट चाहिए था सिर्फ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये बाय सी पी एस टी। क्लियर है ये, डाउट इसमें, बोलो भाइयों क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में बेटा मैंने गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा, आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन है तभी भी आपको फिगर दोबारा से बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नंबर आपका डिडक्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो भाई। हाँ, इतनी धीरे बोलोगे तो मेरे को भी सुनाई देगी। आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, टी इज अ पॉइंट ऑन आर, वी आर ऑल्सो गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गिवन है ये एंगल 1 का मतलब एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। एंगल पी किसके इक्वल गिवन है, आर टी एस के। प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल आर पी क्यू कहां गया, ये रहा आर पी क्यू बड़ा ट्रायंगल, एंड आर टी एस छोटा ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है। टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर, आर टी से पहले ट्रायंगल कौन सा है, आर क्यू पी, और कौन सा है आर टी एस। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। दिखाएं कैसे, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आर हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन है दोनों के, दोनों एंगल ट्रायंगल्स में आर पी क्यू और आर टी एस में ये एंगल आर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन है, तो दिस इज कॉमन एंगल। ऐसे ही आर पी क्यू में एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, ये भी आपस में गिवन है इक्वल, तो मैंने एंगल के पूरे नाम ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने क्या लिख लिया बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 ये गिवन है, जिसकी वजह से बोलेंगे हम लोग कि आर पी क्यू आर टी एस की क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सिमिलर बाय ए ए, और यही हमें दिखा दे इसके पहले बार। क्लियर है ये। सिमिलरली हमारे पास ऐसा क्या हो सकता है कि रादर देन आस्किंग दिस, एग्जाम में क्या बोलेगा, इसके साइड्स मांग लेगा रेशियो में, तो क्या क्या रेशियो में रहेगा बेटा, इसकी पहले दो आरपी, इसका पहले दो आरटी, सेकंड एंड थर्ड पी क्यू, सेकंड एंड थर्ड टी एस, फर्स्ट एंड थर्ड आर क्यू, फर्स्ट एंड लास्ट आर एस। यहां लिख लेंगे बाय सी पी एस टी। क्लियर है ये। तो हमारे पास जो ट्रायंगल था कौन कौन सा, आर पी क्यू और आर टी एस, कौन कौन सा है, आर पी क्यू और आर टी एस, दोनों में एंगल आर क्या हमारा कॉमन है, एंड आर पी क्यू आर टी एस मतलब एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो इसके बाद दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। एक और गलती जो बच्चों से स्कूल में हो जाती है, अगर मैंने इधर आर पी क्यू लिखा है तो लेफ्ट साइड पे आर पी क्यू के ही पार्ट आएंगे, आरटीएस अगर राइट पे है तो राइट साइड पे आरटीएस के पार्ट आएंगे। अगर इसको उल्टा लिख दिया तो गलत ही होगा, उसको नंबर नहीं मिलेंगे, वो जीरो मतलब जीरो ही जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो बेटा। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, सी से एक परपेंडिकुलर बनाया है, ए से एक परपेंडिकुलर बनाया है, हमें एईपी और सीडीपी, एईपी ये रहा और सीडीपी ऊपर ये रहा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर दिखाने हैं। सिमिलर कैसे करोगे बेटा, एईपी में और सीडीपी में ये एंगल 90 90 आ रहा है, ये एंगल कौन से 1 and 2, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री इक्वेशन में हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है, एंड एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, क्यों इक्वल हो जाएगा, बाय वर्टिकली ऑपोजिट, तो बाय तो आएगा नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट, जिसकी वजह से ट्रायंगल एईपी सिमिलर है सीडीपी के, क्यों हो जाएगा, बाय ए सिमिलरिटी। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है, ट्रायंगल एबीडी, ओके, और दूसरा ट्रायंगल एबीडी
एंड ट्रायंगल CBE। ओके, दोबारा से देखते हैं, ABD और CB। ओके, हो तो गया। ये एंगल बी दोनों में क्या आ रहा है हमारा, कॉमन है। ABD में एंगल 5, CBE के एंगल 6 से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 90 डिग्री, जिसकी वजह से ABD सिमिलर हो जाएगा CBE के बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर है ये, क्लियर है भाई ये चीज। इसका दूसरा थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है हमें, AEP और ADB। AEP और दिखाना है हमें ADB। कैसे दिखाएंगे, AEP और ADB में ये एंगल ए कॉमन आ जाएगा। AEP और ADB में ये जो मैंने मार्क करा है इसको, ये एंगल ए नहीं है, इसको लेबल कर लेना। लेबल करके मान लो इसको 7 में मार्क कर लेना, तो एंगल 7 हो जाएगा हमारा ये। क्लियर है ये चीज, किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा, ये तो कॉमन हो गया। AEP और ADB में एंगल 1 एंगल 5 की भी इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, तो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ऐसे हमारा फोर्थ पार्ट उसमें भी सिमिलरिटी दिखानी है ए से, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो खुद कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है ABC और AMP। हमें रीड करना क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है हमें। दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे, ABC और AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें निकाल क्या रेशियो निकालनी है, हमें सिमिलर दिखाना है इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो ABC और AMP में एंगल है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन आ जाएगा। और एंगल ABC AMP के इक्वल आ जाएगा, ईच 90 डिग्री आ जाएगा ये। दूसरा, तो ये दो एंगल्स हमारे अगर इक्वल हो गए तो एंगल ABC AMP के हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय AA सिमिलैरिटी। दूसरा पार्ट क्या करना है, साइड को रेशियो में दिखाना है, तो यहाँ पे पहली दो साइड्स है AB और यहाँ पे हमारे पास है AM, फिर हमारे पास BC और उधर है MP। फर्स्ट एंड थर्ड इज AC, फर्स्ट एंड थर्ड इज AP बाय CPST। क्लियर है ये चीज, जो साइड रेशियो में चाहिए हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है ये, एक बुक में कोई दे दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। फिगर हमें गिवन नहीं है इस केस में, फिगर खुद ही बनानी पड़ेगी, तो फिगर को इरेज कर लेते हैं, खुद ही कर लेंगे इसको पूरा ही दोबारा। So question number 10 देखो कह रहा है CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EFG such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल हमारे पास ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास EFG। आपको बोल रहे हैं CD and GH are bisectors। CD एंगल C का बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल। GH एंगल G का बाइसेक्टर है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स जो आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। और हमें साथ में गिवन है कि ABC FEG के सिमिलर भी है। ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर गिवन है। प्रूफ क्या करना है, CD अपॉन GH, CD का ये रहा GH इज इक्वल टू AC बाय FG, AC का ऊपर है और FG का नीचे। ओके, सो ये दो ट्रायंगल्स हमें 1 और 2 जिसमें मैंने मार्क करे, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, तभी उसकी साइड रेशियो में करेंगे तो जो पहला पार्ट चाहिए CD बाय GH AC बाय FG के इक्वल आएगा। करेंगे कैसे, ट्रायंगल ABC FEG के क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या बेटा कि एंगल A F के इक्वल है, B इक्वल है E के, C इक्वल है G के, यही होगा।
अगर दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर है तो उसकी सारी की सारी साइड्स हमारी किसमें होंगी, सेम रेशियो में, और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल इक्वल हो गए, साइड कौन कौन सी है, ए बी ई एफ रेशियो में, बी सी और ई जी ये रेशियो में, फर्स्ट एंड थर्ड ए सी और एफ जी ये तीनों हमारी के साइड किसमें हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन मुझे ट्रायंगल कौन सा चाहिए, ऊपर वाला एडीसी, और ये रहा एडीसी की साइड एसी और एफजी, एसी एफजी तो ये आ रही है, और दूसरी साइड रेशियो में क्या चाहिए, सीडी और जीएच, इसमें तो आ ही नहीं रही है। ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास तीन रूल हैं। पहला रूल क्या था, ए ए, इसमें और इसमें देखो एंगल ए एफ के इक्वल है, ये रहा। हमारे पास ये पूरे पूरे एंगल सी और जी इक्वल है। अगर पूरे एंगल सी और जी इक्वल है बेटा, एंगल सी जी के इक्वल है, हाफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, सी का आधा 1 मार्क कर लो, जी का आधा इसको 2 मार्क कर लो, तो एंगल 1 एंगल 2 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। ट्रायंगल कौन से थे, ये दोनों। ट्रायंगल लिख लो कौन सा है, ए डी सी एंड यहाँ पे जो हमारा एफ एच जी, ये दो ट्रायंगल्स। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है। ए एफ के इक्वल क्यों है, ये तो स्टार्टिंग में गिवन था, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है बेटा, एफ ई जी के। 1 एंड 2 प्रूव्ड अबव, जिसकी वजह से ए डी सी सिमिलर हो जाएगा बेटा एफ एच जी के बाय ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स एडी अपॉन एफ एच, सेकेंड थर्ड है हमारे पास डीसी, यहाँ पे सेकेंड थर्ड है एच जी, फर्स्ट एंड थर्ड एसी बाय एफ जी। अब प्रूफ क्या करना है, सी डी बाय जी एच, ये रहा एसी बाय एफ जी, ये रहा बाय सीपीएसटी। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास साइड रेशियो में करनी थी, तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि ट्रायंगल कौन कौन से हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। उसके बाद साइड्स रेशियो में। दूसरा बोल रहा है डीसीबी और एच जी, डीसीबी का है, ये रहा, थर्ड मार्क कर लेते हैं। एच जी ई का है, ऊपर की तरफ है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में क्या करना है, सिमिलर करना है। अब दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करें तो करें कैसे, ओके इसमें डीसीबी और इसके अंदर एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, ये रहा, क्योंकि बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। अब एंगल सी एंगल जी के इक्वल था, मुझे इसमें रिक्वायरमेंट नीचे वाले की, इसमें रिक्वायरमेंट ऊपर वाले की है, तो सी जी के इक्वल है, तो सी का हाफ मैंने 1 लिया था, उसकी जगह आप क्या ले लेंगे 3, जी के हाफ में पहले 2 लिया तो आप क्या ले लेंगे 4। लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को, सिंस ट्रायंगल बड़े वाला ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, एंगल सी इक्वल है, ये पूरा एंगल सी किसके इक्वल है, जी के, हाफ ऑफ सी विल बी हाफ ऑफ जी, सी का आधा ले लेंगे 3, जी का हाफ ले लेंगे 4। अब ट्रायंगल को कंसीडर करो, नीचे वाला ट्रायंगल ये कौन सा हमारा डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई। डीसीबी में 3 4 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, और एंगल बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल था ए बी सी सिमिलर किसके क्या था, एफ ई जी के, जिसकी वजह से ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगा एच जी ई के बाय ए सिमिलरिटी। क्लियर है ये। थर्ड पार्ट डीसीए, ये रहा डीसीए और एचजीएफ, एचजीएफ ये रहा 1 एंड 2, तो हमने पहले पार्ट में दिखा दिया था। क्लियर है, पक्का समझ आ गया।
हाँ जी बेटा बताओ। ए और एंगल एफ, बेटा ये रहा ना, ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर था, पहला वाला पहले के इक्वल होगा, दूसरा एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रायंगल की लेबलिंग ऐसी तो करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, ए बी सी डी एफ है तो ए डी के इक्वल होता था ना, वही चीज सेम यहाँ पे है। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? अब देखो 11th वाला क्वेश्चन, 11th ना सेम है, उसमें भी ए सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी लगानी है जिससे ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो 11th वाला क्वेश्चन आपका खुद होमवर्क में है, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।